ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश इजराइल द्वारा किसी भी संभावित युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार है और अपने परमाणु कार्यक्रम को हर हाल में जारी रखेगा। ये बयान उन्होंने अल जजीरा को दिए एक विशेष इंटरव्यू में दिया है, जो पिछले महीने ईरान इजराइल युद्ध के बाद उनकी पहली प्रमुख सार्वजनिक बातचीत है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि वे ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध विराम को लेकर बहुत आशावादी नहीं हैं। उन्होंने कहा, हम किसी भ्रम में नहीं हैं। इजराइल ने हमें चोट पहुंचाई है और हमने भी उसे गहरे घाव दिए हैं। हालांकि इजराइल अपने नुकसान को छिपा रहा है, लेकिन हमारे जवाबी हमलों से वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है अंदर तक। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि देश की सशस्त्र सेनाएं पूरी तरीके से सतर्क है और अगर इजराइल फिर से हमला करता है तो ईरान दोबारा इजराइल के भीतर जाकर पहले की तरह और ज्यादा गहराई में हमले करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को जारी रखेगा और यह पूरी प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत होगी। पेजेश्कियान ने कहा, हम परमाणु हथियारों के खिलाफ हैं। ये हमारे धार्मिक और रणनीतिक सिद्धांतों के खिलाफ है, लेकिन हम अपने साइंटिफिक राइट्स से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा, ये जो भी इनरिचमेंट प्रोग्राम है वो पब्लिक की सेफ्टी के लिए है, पब्लिक की वेलफेयर के लिए है। जो हम कर रहे हैं, हम अपने काम से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा वैज्ञानिक अधिकार है। ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों पर इजराइल द्वारा किए गए हमलों पर उन्होंने कहा, वह हमारे नेतृत्व व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे, लेकिन इसमें वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं। गौरतलब है कि 12 दिन चले इस युद्ध में ईरान में 900 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी, जिनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक मारे गए थे। वहीं इजराइल में कम से कम 28 लोग मारे गए थे, जैसा इजराइल दावा कर रहा था। युद्ध विराम 24 जून को लागू हुआ था, लेकिन दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने यह भी खुलासा किया कि इजराइल ने 15 जून को ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान उन्हें निशाना बनाकर हत्या करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्हें मामूली चोट आई थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जब ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में कतर स्थित अल उबैदा एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी, तब उनका उद्देश्य कतर को नुकसान पहुंचाना नहीं था और ना ही अमेरिका को नुकसान पहुंचाना था। हमारा निशाना अमेरिका था, ना कि कतर। हम सिर्फ अमेरिका को यह दिखाना चाहते थे कि जिस तरीके से अमेरिका ने हम पर वॉर किया है, हम भी अमेरिका के ऊपर वॉर कर सकते हैं। और कुछ दिन के बाद में खबर ये आई, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस बात की तस्दीक हुई कि अल उबैदा एयरबेस पर, जो अमेरिका का एयरबेस सेंटर है, वहां से पूरे मिडल ईस्ट की जो सिक्योरिटी है अमेरिका की, इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो वहां पर साजो सामान, जो हथियार रखे हुए थे, जो इक्विपमेंट होते हैं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा हानि पहुंची थी। उन्होंने ये भी बताया कि ईरान, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के साथ शुक्रवार को तुर्की में परमाणु मुद्दे पर फिर से बातचीत शुरू करने जा रहा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि यदि बातचीत से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को शांति की दिशा में सुनिश्चित करने की कोई गारंटी अगर मिलती है, तो ईरान वार्ता के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बशर्ते सभी पक्ष रेस्पेक्टफुली और संतुलित ढंग से भाग लें। राष्ट्रपति पेजेश्कियान का ये स्पष्ट और मजबूत रुख दर्शाता है कि ईरान अब दबाव में झुकने वाला नहीं है और अपनी सॉवरेनिटी और वैज्ञानिक अधिकारों की रक्षा के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। मिलता हूं मैं आपसे एक नई अपडेट के साथ में। जय हिंद।